आप बैठ रहे न्यूज 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे साथ रंजीता रंजन जी हैं, पप्पू यादव जी की पत्नी, और पटना पहुंची हैं। पटना पहुंचने के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप सभी दर्शक इस वक्त फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, और बिहार ही नहीं पूरा देश इस इंटरव्यू को देख पाएगा। और बड़ी सहजता के साथ आप भी अपनी बात रख सकते हैं इस इंटरव्यू में, इसलिए भी क्योंकि वो सारे कमेंट्स हम रंजीत रंजन जी तक पहुंचा पाएंगे। रंजीत रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इस दौर में भी समय निकाला हमारे लिए, पटना पहुंची और ये पहला इंटरव्यू आप न्यूज 18 को दे रही हैं। धन्यवाद आपको। क्या हाँ, अगर ये सारी चीजें सही चल रही थी, पप्पू यादव जी इतनी लोगों की मदद कर रहे थे, कम्युनिटी किचन से लेकर हमने हर उस एंगल को देखा है कि वो आ, सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा भी कि मैं राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं, मैं बेटे की हैसियत से आया हूं। फिर ऐसा क्या हो गया? ये अपच वाली बात किन्हें समझ में नहीं आई? देखिए, यह सवाल तो मुझसे नहीं करके आपको मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहिए। जिनके घर से एम्बुलेंस पकड़ी गई थी उनसे पूछना चाहिए, और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहिए। उनके इस पैंडेमिक में, इस आपदा महामारी में जो उनका पूरा सिस्टम फेलियर हो रहा है, उनसे पूछना चाहिए। पप्पू जी उनकी नाकामियों को इसलिए नहीं दर्शा रहे थे कि आज 1 महीने के बाद चुनाव है। ये महामारी है, और कोई भी जन प्रतिनिधि का फर्ज बनता है कि अब आपसे लोग कह रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, और सरकार कह रही है मेरे पास है, लेकिन जब लेने जाओ तो आपको 1.5 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि क्या करेगा? बैठ के मुंह ताकेगा क्या? आपको रेमडेसिविर के लिए 1400-1800 रुपए की कंपनी से आती है, और आपको उसके लिए 50,000 चुकाने पड़ेंगे। और एक लोग आकर आपको जनप्रतिनिधि को बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका क्या फर्ज बनता है? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं 25,000 रेमडेसिविर आई, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर है, इतनी दवाइयां हैं, इतने बेड हैं, इतने वेंटिलेटर है, और जो पेशेंट पहुंच रहा है उसको मिल ही नहीं रहा है। आप सदर में पूछे तो बोल रहे हैं टेक्नीशियन ही नहीं है वेंटिलेटर चलाने वाले। तो इनको उजागर करना गलत था क्या? और इस महामारी में कल नीतीश बाबू, आपके कोई मंत्री का परिवार अगर बीमार पड़ेगा, और उसको अगर आप 5 लाख में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराइएगा, तो वो सवाल नहीं करेगा क्या? या चोरी का माल इतना जमा करके बैठे हुए हैं कि आप ही लोग वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करके बैठे हुए हैं? तो सवाल पूछना गुनाह था क्या? या इसके पीछे आप सब लोग बिजनेस कर रहे हैं? कौन बिजनेस कर रहा है? मुख्यमंत्री को आप कह रही हैं, या फिर आपने कहा कि ट्वीट, जो आपका ट्वीट है, आप ही ने कहा कि मुख्यमंत्री के दरवाजे के, उनके आवासीय परिसर के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें आप साबित कर रही हैं। और आपने एक चीज और भी कहा कि अगर पप्पू यादव तो अभी फिलहाल निगेटिव है, अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो इसका पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री और उसके अंदर जो छुपे हुए जो लोग हैं, जिन्हें आप अलग अलग संज्ञा दे रही हैं, उनका होगा। सरकार तो कह रही है कि देखिए, जेल ज्यादा सुरक्षित है, वहां तो अभी तक एक भी केस नहीं आया है। मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप अपनी बात रख सकते हैं। सरकार तो ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, जेल में अभी तक एक भी केस नहीं आया है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है अभी। आवाज वॉल्यूम रंजीत तो रंजन जी, आप सुन पा रही हैं? हमारी आवाज पहुंची आप तक? काफी स्लो आ रही है। आवाज पता नहीं चल हाँ रहा है रंजीत क्या रंजीत, बोलूं। हाँ, हमारा ये कहना है कि जो सरकार ने कहा, सरकार को जो आपने कहा, आखिर कौन से लोग हैं जिन लोगों की बात आप कर रही हैं कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर है? वो कौन लोग हैं? देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा महामारी है। आप और हम भी अगर जबरदस्ती कोई परेशान करेगा, और जबरदस्ती आपको ऐसी जगह में ले जाया जाएगा कि आपको जबरदस्ती वहां पे महामारी घेरे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। जिस जिस सिचुएशन में उनको भेजा जा रहा है, और 26 मार्च को उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, वो 25 को दिल्ली में सीवियर इन्फेक्शन में एडमिट हुए हैं। आपको याद होगा जब बाढ़ का टाइम था, तब भी वो सीवियर इन्फेक्शन में गए थे। उस वक्त ही डिटेक्ट हो गया था कि उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इन्फेक्शन है, किडनी में भी इन्फेक्शन था। और 1.25 साल के बाद
उनको था कि इन्फेक्शन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपका गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं किया जा सकता है। जी। और उस कंडीशन में डॉक्टर भी कह रहा है कि अगर उनको इस तरह से कहीं भी ले जाया जाएगा और कहीं भी रखा जाएगा तो निश्चित तौर से वो इफेक्टेड हो सकते हैं। देखिए, दो बात है, आदमी अपनी मर्जी जोखिम में डाले उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उसको जबरदस्ती ले जाके मंशा से उसको डाले तो ये जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। और ये धमकी नहीं है। आप उन परिवारों से पूछिए जिनके परिवार से उनके पति महामारी में चले गए हैं, पत्नियां चली गई हैं, उनके बच्चे चले गए हैं। इसको राजनीतिक जामा नहीं पहनाइए। ये मौत का तांडव हो रहा है। और ये महामारी कोई चुनाव का वर्ड नहीं है कि महामारी शब्द है। ये महामारी है जो 100 साल में एक बार आती है और इससे लोग मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। और इसमें यहाँ का मुख्यमंत्री और उनके मंत्री यहाँ पे शर्मनाक ड्रामा कर रहे हैं। और जो लोग उनकी पोल खोल रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हीं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उनको धमकी नहीं दे रही हूं, उनको एज अ पत्नी बता रही हूं कि अगर पप्पू जी को आपके कारण पॉजिटिव होगा, और बहुत आसान है महामारी कह के किसी को मार देना, तो यह जिम्मेदारी आपकी है। तब आपको भी चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा, भीड़ में जाना पड़ेगा, शमशान घाट जाना पड़ेगा, और कोरोना पॉजिटिव आपको भी होना पड़ेगा। यह मुख्यमंत्री आवास में बैठ के जूम से अगर आप बोलेंगे और वहां पे सेफ्टी के साथ बोलेंगे तो यह बहुत आसान होता है कि घर में आप लोगों की एम्बुलेंस छिपा दीजिए। 1 किलोमीटर में 12,000 रुपए लोग देने के लिए तैयार हैं। जमीन बेच के अपने घर में अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए, पत्नी का इलाज कराने के लिए तैयार है। उस कंडीशन में आप जूम में दिल्ली में एसी रूम में बैठ के बोलिएगा कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। ऐसे लोगों पे आपको धिक्कार नहीं आता है? यह राजनीति नहीं है। उन लोगों को तत्काल क्यों नहीं जेल भेजा गया? आज ये उसकी लड़ाई हो रही है। आप उनको भेज रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई 12,000 में एम्बुलेंस क्यों उस पीड़ित के लिए दी जा रही है जो पहले ही मरा हुआ। सवाल ये है, आपने कहा कि पत्नी होके ये बात हम सामने रख रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी आप बोल रही हैं। बात जो आप बोल रही हैं वो सबके सामने है। और कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं कि पप्पू यादव ने सेवा की है, उन सेवा वाली तस्वीरों को हम छोड़ नहीं सकते। दिखाएंगे, बिल्कुल दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 दिखा रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने कहा कि ये मर्डर कर, इसका एक नाम हो सकता है मर्डर, क्योंकि अगर जेल में भेजा जाता है तो बहुत आसान होता है कि कोरोना से आप मरवा दीजिए। आपने ये बात कही, ये क्यों कही अभी ये बात? आपको ऐसा लगता है, डर है मन में कुछ? देखिए, आपने कांग्रेस की बात कही, भैया क्यों नहीं कांग्रेस करे, क्यों ना कांग्रेस की बात करूं। आज हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्रीनिवासन के घर में भी आप जाके पूछ रहे हैं। ये परंपरा हमने नहीं शुरू की है। ये परंपरा, ये जो गुंडा राज चल रहा है भाजपा और जदयू का, उन्होंने शुरू की है। पूरे देश में जब आपदा आती है, इसको नेचुरल आपदा कहते हैं, उसमें पक्ष विपक्ष नहीं होता है, हम सब मिलके काम करते हैं। श्रीनिवासन का क्या दोष है? यही दोष है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा है, फ्री में पहुंचा रहा है, रेमडेसिविर उनको सही दाम में दिलवा रहा है, ब्लैकमेलिंग नहीं होने दे रहा है। यहां पे अगर जनप्रतिनिधि विपक्ष में बैठा है, मोदी के साथ नहीं है, नीतीश बाबू के साथ नहीं है, और अगर वो मदद पहुंचाए तो हम राजनीति कर रहे हैं। 20 बार नाम लूंगी कांग्रेस का, 20 बार नाम लूंगी श्रीनिवासन का, 20 बार नाम लूंगी विपक्ष का। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं? अगर मैं हारी भी हूं तो मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे 3.5 लाख वोट दिए। अगर पप्पू जी हारे भी हैं तो कई लाख लोगों ने उनको वोट दिए। कांग्रेस हारी भी है तो कई लाख लोगों ने वोट दिए। हमें उनकी भी जिम्मेदारी है, जिन्होंने वोट नहीं दी उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम राजनीति करते हैं। और राजनीति में आवाम की सेवा की जाती है। सिर्फ बैठ के गुंडागर्दी से धमका के, ईडी का छापा पड़वा के, सीबीआई का धमकी तो देकर ये रंजीत रंजन जी, लोगों का भला करने से नहीं रोक सकते आप। ये यही हो रहा है रंजीत जी, आज। डर फिर किस बात का? डर किस बात का? ठीक है, अगर जेल में ठीक है पॉजिटिव होते हैं तब रंजीत रंजन पोल खोल देंगी। डर किस बात का है आपको कि पप्पू जी के अंदर जाने से? क्या ये भी आपको डर सता रहा है कि देखिए, सरकार कुछ करवा देगी?
देखिए, ये गुंडा राज चल रहा है, तानाशाहों का राज चल रहा है। जिस तरह से जिस प्रदेश में भाजपा समर्थित सरकार है, अगर आप उनके साथ नहीं है तो उनके साथ कुछ भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, कई ऐसे प्रदेश उदाहरण है, और कईयों के साथ ये इस तरह की घटना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैंने पहले ही आगाह किया कि यहाँ पे हमें कमजोर नहीं समझे, और ये ना सोचे कि हमने जेल भेज दिया है तो इस महामारी में हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनको बोल दिया है कि हम लोग सब जग चुके हैं, और पूरी जनता देश की जग चुकी है कि जिस तरह की तानाशाही और जिस तरह की गुंडागर्दी आप लोगों ने इस महामारी में भी कर रखी है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद क्या रंजीत रंजन उस झंडे को, उस आवाज को बुलंद करेंगी जिस तरह से सेवा पप्पू यादव कर रहे थे? देखिए, रंजीत रंजन भी नजर आएंगे उस भूमिका में? देखिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस आवाज को उठा रहे हैं। जब आदमी पद में नहीं होता है तो कुछ लोगों को मीडिया दिखाती है, कुछ को नहीं दिखाती है। और निश्चित तौर से अब मैं आपको बताने जाऊं कि मैं हर व्यक्ति से कनेक्ट कर रही हूं, और मैं उनका काम कर रही हूं, तो आप कहेंगे भैया दिखावा कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें दिखावा नहीं किया जाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके घर में भी बच्चे होंगे, मैं आपका नाम नहीं जान रही हूं। जब आप किसी को, बच्चे को या किसी की बहन भाई को मरते देख रहे होंगे ना, आपको बहुत डर लग रहा होगा। बस इसी डर के लिए लगातार हम सब काम कर रहे हैं। मेरे बहुत आसपास के क्लोज रिलेटिव हैं जिन्होंने इस महामारी में जान गंवाई है, और जिन्होंने जान गंवाई है तो उनको देख के डर लगता है। और जिनको डर लगता है और मानवता और इंसानियत है, वो बिना आपके चैनल में आए हुए भी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उन तस्वीरों को आप पहुंचाना हमारा काम है। अगर पप्पू यादव जी काम कर रहे थे, एनएमसीएच में हमने देखा, पीएमसीएच में देखा, बाढ़ के समय देखा, श्मशान घाटों पर उन्हें देखा, तो और उस खुलासे पर भी देखा कि जहां एम्बुलेंस रखे हुए थे, उन तस्वीरों को भी हमने दिखाया और पप्पू यादव जी को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया भी था, अपनी बातें उन्होंने रखी थी, और जो इसके दोषी थे उन्हें हमने लताड़ भी लगाई थी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दांव पेंच की बात नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं ये कारवां कैसे जारी रखेगा? ठीक है, पप्पू यादव जी अभी हैं, ठीक है, स्वास्थ्य समस्या भी उन्हें है, ये कारवां कैसे जारी रहेगा उन्होंने जो शुरू किया? निश्चित तौर से इस कारवां को कंटिन्यू करने के लिए ही मैं आई हूँ। मैं बिना आपके मीडिया में आए हुए, बिना पीसी किए हुए भी ये काम कर सकती थी, क्योंकि गलत चीज को सरकार ने चैलेंज किया है। एक आदमी उस फेलियर को जी उजागर कर रहा था ताकि आप सतर्क हो। और जो प्रशासन, देखिए, कल आपकी जगह मैं अगर एक उच्च पद पे बैठी हूं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि 13 करोड़ लोगों की निगरानी कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि 40 जिले जी हैं, 40 जिले के सदर अस्पताल क्या कर रहे हैं, मैं निगरानी कर पाऊंगी। तो आपकी चेन क्या जी होती है? आपकी चेन जी जनप्रतिनिधि होते हैं, और सिर्फ आपके हैं। और वो ऐसे हैं जो एम्बुलेंस घर में छिपा के खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं, और बहुत सारे आपके ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो ब्रैकेटिंग तोड़ तोड़ के रूल तोड़ रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं। और मेरे क्षेत्र के सांसद का तो ये हालत है कि लोगों ने उनके बैनर लगा दिए हैं कि वो लापता है। तो भैया, जिनको हराया है वो भी जनप्रतिनिधि है, और मानवता के आधार पे अगर वो आपको आपकी गलती दिखा रहा है तो आप बड़े बनिए ना। मैंने तो बोला, मुख्यमंत्री साहब आप हमको भी फोन करिए ना, और पूछिए ना कि रंजीता जी, सुपौल का आपने भी प्रतिनिधित्व किया है, मधेपुरा का पप्पू जी ने भी प्रतिनिधित्व किया है, बताइए वहां ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है क्या? अगर नहीं है तो मैं भेज रहा हूं ना। आप एक बार ऐसी सहूलियत बना के देखिए। अगर उसके बाद भी हम राजनीति कर रहे हैं तो फिर आप बोलिए कि राजनीति कर रहे हैं। अरे, नीतीश बाबू ऐसे नहीं थे, आप जरूर उनको बताइएगा। जब 2008 में बाढ़ आई थी और मैं सुपौल में काम कर रही थी, एक बार उन्होंने मुझे भी फोन करके पहले धमकाया कि क्या रंजीता जी, आप वहां राजनीति कर रही हैं। मैंने उनको बोला था कि नीतीश बाबू, राजनीति करना होता तो आज मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर होती, अपने क्षेत्र में नाव में बैठ के अपनी जान जोखिम में नहीं डालती। उसके बाद उन्होंने जहां पे बिजली कटी थी दी, 4 दिन तक वो नहीं चाह रहे थे कि बाढ़ आपदा का पता नेशनल डिजास्टर के रूप में पड़े, लेकिन हम लोग की सहूलियत से उनको नाव भेजनी पड़ी। कहीं ना कहीं अगर सहयोग ए, हुआ ए, तो किसका काम हुआ? लोगों का काम हुआ ना।
बिल्कुल लोगों का ही काम कर रहे थे। और एक एक बात और भी, एक आस है कि जो और भी अदर पॉलिटिकल पार्टी से उसे देख रही हैं, हालांकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जिस तरह से पप्पू यादव ने घर से बाहर अपने समर्थकों के साथ निकलकर, ठीक है लॉकडाउन का तो पालन सभी को करना चाहिए, ये एक अलग मैटर हो सकता है और ये बड़ा एक मैटर है, लेकिन आपको लगता है कि अदर पार्टीज भी देख रही होंगी, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं, जो कई बयानों से आया। इस बीच में एक विशेष नेता प्रतिपक्ष वाली जो पार्टी है आरजेडी, उसकी तरफ से एक ट्वीट भी आया, उस ट्वीट के जरिए समर्थन दिया गया, फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो आपको ये बातें कुछ समझ में आ रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो समझ यार आप क्या बोल रहे हैं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो जान जोखिम में डाल के भी राजनीति कर रहे थे, मैं मैं ये आपसे कहना कहती मैं हूँ। रंजीत जी मैं ये हाँ कहना जी। चाह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि तेज प्रताप ने ट्वीट किया, उसके बाद उस ट्वीट को, समर्थन वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, इस पर हम आपकी रिएक्शन चाहते हैं। देखिए ये उनकी पार्टी का मैटर है, उन्होंने किया, उसके लिए उनको मैंने बहुत धन्यवाद करती हूँ। डिलीट कर दिया कोई बात नहीं, क्या प्रेशर था, लेकिन थैंक यू।